क्या बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ल्यप प्रत्यय पढ़ेंगे। इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग? इसके पहले पढ़े थे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर के अर्थ में। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के, कोई भी कार्य करके, ठीक है ना। जब वाक्य में दो क्रियाएं होती है तो एक क्रिया जब पहले होती है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कर के अर्थ में। उसी तरह ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कहाँ करते हैं बच्चा? कर के अर्थ में करते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब धातु, ये जो धातु है गम, नी, रक्ष, अस्था, नम, दा और क्री, जब धातु के पहले उपसर्ग लग जाता है तो वहां पर हम लोग ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ल्यप प्रत्यय में सिर्फ देखो, ये जो ल्यप हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, आधा ल, य, प और हलंत। प और ल को भूल जाना है। य शेष रह जाता है, य केवल य शेष रहेगा, य और कुछ नहीं, ठीक है। यह क्या रहेगा बच्चा? शेष रहेगा, यानी बचा रहेगा अंत में। प और ल का भी लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। देखो, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, क्या होगा? आ जैसे है लिख दो, आ। ग जैसे है लिखो, ग। म क्या है? आधा है, तो आधा लिखो। क्या बताई थी अभी मैं? ल्य और प का क्या हो जाता है बच्चा? लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। तो क्या बनेगा? आगम्य, ऐसा ये बनेगा, ठीक है। आगम्य। यहाँ पे कुछ हलंत विसर्ग नहीं लगाना है, यह में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लगाना। आगम्य, इसका मतलब क्या होता है? आकर। इसका मतलब होता है आकर, आकर, ठीक है। आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आ जैसे था वैसे लिखा, ग जैसे है वैसे लिखा, म आधा है, हलंत है, ठीक है, स्वर रहित है तो यहाँ पे आधा बनाया, और व्याकरण के नियमों से ल और प का लोप हुआ तो यह बचा आगम्य। इसका मतलब होता है आकर। कभी कभी इसे आगत्य भी लिखते हैं, वो भी सही है, आगत्य, वो भी सही है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। आ जोड़ नी जोड़ ल्यप। नी का क्या मतलब होता है? लाना। तो क्या होगा? आ जोड़ नी जोड़ ल्यप। आ जैसे है वैसे लिख दो, आ लिख दिया। नी जैसे है वैसे लिखो, ये और ये हटा दो, यह आनिय, जिसका मतलब क्या होता है? लाकर। क्या होता है बच्चा? लाकर। समझे? समझ गए? सम जोड़ रक्ष जोड़ ल्यप। सम जोड़ रक्ष जोड़ ल्यप। अब देखो, सम, स लिख दिया, म आधा ही है तो व्याकरण के नियमों से इसका अनुस्वार होगा, म का। जो प्रत्येक वर्ण के वर्ग में जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो जो अंतिम अक्षर होता है उसका अनुस्वार होता है, ठीक है ना। संधि के नियमों से ऐसा होता है। तो सम हो गया, सम का काम हो गया। र लिखेंगे, र, छ में हलंत है तो आधा ही होगा, समरक्ष य। इसका लोप, गायब, समरक्ष्य। इसका मतलब क्या होगा? अच्छी प्रकार रक्षा करके, अच्छी प्रकार मतलब अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से रक्षा करके, ऐसा
अच्छी प्रकार से रक्षा करके। ठीक, उत जोड़ अस्था जोड़ ल्याप। ऊ लिखो, त आधा है, आधा लिखो, आधा स को गायब कर दो। उत था है, था लिखो, य होगा, ये दोनों गायब होगा, उत्थाय। मतलब क्या होता है बच्चा? उठकर, उठ कर। ठीक है, ऐसा। प्रणम्य, प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, क्या बनेगा? प्रणम्य। प्र जैसे है वैसे लिखेंगे। अब देखो, एक रूल है हमारा व्याकरण में, ये हिंदी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो, ये रूल तो मानना ही पड़ता है सबको। प्रणम्य, ऐसा है ना कि बहुत बच्चे बोलते हैं संस्कृत में नहीं, हिंदी में ना, ये हिंदी में भी ऐसे ही होता है। प्रणम्य, प में क्या है? र है, आधा ही प है यहाँ, ऐसा है। जोड़ आधा र, जोड़ अ, ऐसा है ये प्र, तब ये प्र बना है। तो प्र लिख दिया, र है इसमें, र के बाद जब भी न आता है तो अण लिखते हैं, ऐसा, ये वाला अण। प्रण, आधा म है, आधा म लिख दिया, य लिखना है, य लिख दो। प्रणम्य, प्रणाम करके, ये हटाओ, ये हटाओ, क्या होगा इसका? प्रणाम करके, ऐसे यहाँ मैं लिख रही हूँ, प्रणाम करके, समझे? प्रणम्य, प्रणाम करके, समझ गए? जब भी र के बाद न आए अण हो जाता है। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप, आदाय। तो कैसे लिखेंगे? आ है, आ लिख देंगे, दा है, दा लिख देंगे, य है, य लिख देंगे, ये दोनों तो गायब। आदाय, दा मतलब देना, और आ लग जाएगा तो लेना, लेकर, समझे? वी जोड़ क्री जोड़ ल्यप। वी मतलब क्या होता है बच्चा? वी मतलब होता है वी और क्री जोड़ अर्थ। क्री मतलब बेचना, वी में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो वी जो है एक उपसर्ग है। अब क्या लिखेंगे देखो, पहले सीख लो उसके बाद बताती हूँ। वी, क्री जैसे है क्री, य जैसे है वैसे। कितना आसान है ना, ल्यप प्रत्यय, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को हटाना है और यह लिख देना है। लेकिन कहीं कहीं हम थोड़ा सा व्याकरण के नियमों का ध्यान हम रखते हैं, बस। विक्रिया मतलब क्या होता है? बेच कर, बेच कर। और एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने इस क्री का मतलब बताया था, क्या याद है? इस क्री का मतलब बताया था, देखो इधर, इस क्री का मतलब बताया था खरीदना, खरीदना, ठीक है। और इस क्री का मतलब बताया था कोई भी कार्य करना, कार्य करना, समझे? धन्यवाद।